दोस्तों, और आज की गुड मॉर्निंग है बद्रीनाथ के पास माणा गांव से। तो पहले आप ये नज़ारे देखिए, बर्फ़ की चोटी से ढके हुए पहाड़, ये पीछे छोटा दिखता हुआ माणा गांव और माणा गांव से आता हुआ ये छोटा सा रास्ता, और ये उड़ते हुए आकाश में पंछी, और ये बादल, और सब कुछ ही अपने आप में एक शांति देने वाला और सुकून देने वाला आँखों को एक अद्भुत नज़ारा है। और ये है नदी, और मैं आज आपको बताऊंगा इस नदी के रहस्य के बारे में, उस नदी के बारे में। बेसिकली इस नदी को हम कहते हैं, इस नदी का जो नदी के जो प्रमाण मिलते हैं हमारे पुराणों में भी मिलते हैं, सनातन पुराणों में। तो ये नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है और इसका बहुत शुद्ध पानी माना जाता है। इसमें जो स्नान कर लेता है उसके पापों की नष्ट हो जाते हैं, और जिसकी अस्थियाँ इसमें विसर्जित की जाती हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे हिंदू पुराणों में मान्यताएं हैं। और ये नदी, मैं बिल्कुल इसके पास में खड़ा हूँ, और ये नदी जो आ रही है इसके पीछे है चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माणा गांव हमारा लास्ट विलेज है। हालांकि जब से मोदी जी ने उत्तराखंड में आकर स्पीच दी है कि वो हमारा अंतिम गांव नहीं, हमारा प्रथम गांव है माणा, तब से इसे प्रथम गांव के नाम से जाना जाता है बेसिकली। पर ये एक बाउंड्री पे है, बॉर्डर पे है हमारे। तो इसके बाद तिब्बत स्टार्ट होता है, और तिब्बत अभी चाइना ने एक्वायर किया हुआ है, तो इस लिहाज से ये चाइना का बॉर्डर भी कहा जाता है। तो ये तो थी सरस्वती नदी के बारे में। और सरस्वती नदी के ऊपर आप एक पुल देख रहे होंगे अभी, ये वाला जो पुल आपको इस नदी में नज़र आ रहा है, ये वाला ये जो पुल है, इस पुल को कहा जाता है भीम पुल। इस पुल को भीम पुल क्यों कहा जाता है, मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि ये माणा गांव एक अपने आप में बहुत पुराना गांव है। और जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में यहाँ पर आए थे और इस रास्ते पर स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो वो इस सरस्वती नदी के तट पर आकर रुक गए। और जब वो सरस्वती नदी के तट पर आकर रुक गए तो उनको आगे जाना था। तो उनको एक पुल, बिना पुल के वो आगे पार नहीं कर सकते थे। तो तब उन्होंने भीम से रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए इस पुल को पार करने के लिए पुल बना दो। तो अब भीम ने ये एक बहुत बड़ी पत्थरशिला उठाकर, शायद उसका वीडियो में आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन बहुत बड़ी पत्थरशिला है, पत्थरशिला को उठाकर इस सरस्वती नदी को पाट दिया था। यानी कि इस नदी के ऊपर पुल बना दिया था, जिससे कि वो स्वर्ग के रास्ते इसी पुल को पार करके जा सकें। और तो इसी पुल को पार करके वो सरस्वती से गए थे। और अगर आप कभी यहाँ पर आएंगे तो अभी यहाँ पे एक मंदिर भी बन रहा है जिसको सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी रास्ते से कई सारे रास्ते और भी जाते हैं, जैसे सुरगारोहनी ट्रैक भी आप इसी रास्ते से करेंगे। और दूसरा है वसुधारा झरना। वसुधारा झरने का भी अपना एक अलग रहस्य है कि वो कहा जाता है कि पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता। पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे गया नहीं हूँ, और कभी जाऊँगा तो आपको उस झरने के बारे में बताऊँगा कि वो सच में पापी लोगों के ऊपर ही गिरता है या सिर्फ अच्छे लोगों के ऊपर गिरता है, ये जो भी कहानी है। तो ये रास्ता आगे वसुधारा ताल के लिए भी जाता है। पर ये जो व्यू है अपने आप में बहुत ही शानदार है, जानदार है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार आप इस नज़ारे को देखिए और अनुमान लगाइए इस वीडियो को देखकर कि कितना सुंदर नज़ारा हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो, और यहाँ तक आने के आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुकने के स्टेज ऑप्शन रहेंगे आपके, और क्या क्या खर्चा रहेगा, और सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं। ओके, ओम नमः शिवाय दोस्तों।